तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे, इस बार गर्मी भी नए रिकॉर्ड बना रही है और देश के अलग अलग राज्यों में तापमान बढ़ने से लोगों को भारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है और वहीं जम्मू में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और गर्मी के इस कहर से राहत पाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने इस भीषण गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है सभी लोगों के लिए, खासकर जो वल्नरेबल ग्रुप है हमारा, कि जब हीट वेव का टाइम होता है और दिन के समय लगभग 11 या 12 से आप मान के चलें 4 बजे तक 3 बजे तक, उस समय तक बिल्कुल ही ना निकले बाहर, जितना मतलब जिसको आवश्यकता हो प्रॉपर तैयारी के साथ निकलें। तो ये तो एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग अपने घर में रहें और जो भी तरल पदार्थ लेने हैं उस हिसाब से लेते रहें, ताकि मतलब किसी भी प्रकार से उनको दिक्कत ना आए। और फॉरेस्ट फायर के संबंध में ऐसा बोला गया है कि अगर जब कभी भी कहीं आग वाग लगती है तो नंबर्स जो है सर्कुलेट किए गए हैं और तुरंत कॉल करें और उसके हिसाब से तुरंत कांटेक्ट करें जो अपने लोकल, चाहे जंगल के अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड हैं, जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, एसडीएम तहसीलदार, या फिर पुलिस के जो अधिकारी हैं एसएचओ एसडीपी, उनको तुरंत कांटेक्ट करें और तुरंत उनको सूचना दें ताकि हम आवश्यक कार्रवाई कर सकें। हीट वेव्स को टैकल करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे हमने जो है वो 4 स्प्रिंकलर्स भी अपने डिप्लॉय किए हैं, जो कि स्प्रिंकलिंग रोड्स पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन स्प्रिंकलर्स के साथ साथ हमारे जो वाटर फाउंटेन्स हैं वो भी हम इवनिंग आवर्स में चला रहे हैं, जो कि डस्ट कंट्रोल के साथ साथ, ये स्प्रिंकलर और वाटर फाउंटेन दोनों डस्ट कंट्रोल के साथ साथ टेम्परेचर को भी थोड़ा सा सूद करने में जो है वो मदद करते हैं। और उसके साथ ही हमारी नाइट ड्राइव्स, हमारे जितने भी जो रोड्स के साइड में हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, उनकी नाइट ड्राइव में उनको पानी दिया जा रहा है सो दैट वो ड्राई आउट ना हो, क्योंकि ट्री हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी जो है वो हीट आइलैंड को रोकने के लिए, जनरेशन को रोकने के लिए। और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एडवाइजरी भी निकाली गई है। लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो भी अपने घर पर आसपास जो है वो छोटे बाउल में पानी रखें, सो दैट जो हमारे बर्ड्स हैं या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो जो जैसे कि हमारे जो है वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो उसको जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। उसके साथ ही जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मैंने ये भी निर्देश दिया है कि जहाँ पर अगर कुछ पार्क्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी प्रॉपर शेड अगर नहीं मौजूद है, तो वहाँ पर जो है वो तिरपाल की मदद से शेड लगाने की, छोटी शेड बनाने की कोशिश की जाए, सो दैट वहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए अगर लोगों को आवश्यकता है तो उसका यूज़ कर सकें। लगातार बढ़ती हीट वेव के चलते जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ की जो इंतजामिया है वो किस तरह से यहाँ पर जो है आम जनता को राहत देने के लिए कार्य कर रही है, उस पर आपने रिपोर्ट देखी। और क्या यहाँ की स्थिति है और यहाँ के लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए, चाहे वो स्प्रिंकल्स हैं या फिर प्रशासन ने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाएं और 12 से 3 का समय जो निर्धारित है इसमें आप कोई भी कार्य जो है वो ना करें, ये साफ यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो कहती हुई नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सब्रवाल के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिले में भी गर्मी के प्रकोप से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरह की गर्मी आज से पहले कभी नहीं हुई और भीषण गर्मी के चलते अब पुंछ में भी लोग पंखों का प्रयोग करने पर मजबूर हैं, जबकि इससे पूर्व कभी उन्हें पंखों की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन पुंछ में गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, उसकी उससे मंडी में जैसे देखा जाए आज के मौसम में ऐसा मौसम नहीं होता इससे प्रकार। आज का मौसम देखो बहुत ही गर्मी है मंडी में, और ये पीर पंजाल का एरिया है, ये एरिया में कभी ठंडी हवाएं चलती थी, आज भी इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, जैसे कि फ़ैन की यहाँ कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, आज यहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत पड़ रही है। और 2 दिन अगर ऐसी गर्मी रहे तो आने वाले 2 दिन में एसी की ज़रूरत पड़ जाएगी। सर बहुत हीट बहुत है सर गर्मी की, जैसे कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा होगी। पहले तो कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है। हर जगह सावजिया में जाओ आप, सावजिया में भी दिन में बहुत होती है, चाहे शाम को थोड़ी हवा आती है ठंडी ठंडी, नेज़ा है उधर, बर्फ़बारी होती है, लेकिन उधर भी बहुत गर्मी है आज के टाइम पे। वहाँ पे भी फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अब इधर
पुंछ में आपने देखा एसी लगाए हुए हैं काफ़ी घरों में। अभी तो सबको ज़रूरत पड़ेगी एसी की, जैसे तो गर्मी पड़ रही है दिन ब दिन, अगले साल भी होगा वैसे ही। मंडी में भी वही हाल होगा, इधर भी फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी, एसी की ज़रूरत पड़ेगी हर जगह। बहुत तापमान बहुत है सर, ये दिनों में देखा तो पिछले साल से इस साल बहुत है ज़्यादा। भीषण गर्मी के साथ जहां लोगों का हाल बेहाल है, वहीं पर भीषण गर्मी से किसानों की फसलें भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। सबसे अधिक प्रभावित जम्मू के ब्लॉक मड के किसानों की खरबूजे की फसल हो रही है और मड ब्लॉक के गांव पानगोर के खरबूजा उत्पादकों के मुताबिक भीषण गर्मी के कारण उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किसानों के मुताबिक ऐसा क्षेत्र में पहली बार हुआ है और भीषण गर्मी के कारण खरबूजे की फसल प्रभावित हुई है और इस भीषण गर्मी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सर सुरेश कुमार मेरा नाम। सर इस बार बड़ी गर्मी पड़ रही है सर। देखिए आपने फसल तो देखी है कैसे सूख रही है, गर्मी के हाल से बड़ा बुरा हाल है सर। और भी गांव में लगाई है सबने, कहीं ज़्यादा लगाई है किसी ने, वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार। लगता है कि गर्मी की वजह से खराब हुई है और सब लोगों की खराब हो गई है। हाँ सभी लोगों की खराब हुई है। गांव में जो सभी ने लगाई थी सारी की सारी ऐसे है। पहली बार ऐसा हुआ है आपके साथ? सर पहली बार, इसी बार ये बड़ी गर्मी पड़ रही है। पहले कभी खराब नहीं हुई? नहीं सर, पहली कभी नहीं हुई है, इसी बार बड़ी गर्मी पड़ रही है। तो हमने तकरीबन कोई 4 कमा ककड़ी जो लगाई थी, बाकी गांव वालों ने लगाई थी सारे ने, किसी ने 5 कमा लगाई थी, किसी ने 7 लगाई थी और सारी की सारी फसल का यही हाल है। हर किसी का सर, हर किसी का। पता नहीं ये मौसम की वजह से पूरे की पूरी मंडी भी नहीं चढ़ाई इस बार है। सारी की सारी ककड़ी आप देख सकते हैं, देखो इसका रंग क्या है, गर्मी की वजह से पूरे की पूरी फसल जो है सूख गई हमारी। तो ये पहली बार नुकसान हुआ है? ये पहली बार ही हुआ है, इस बार ही हुआ था। पहले भी हम लगाते थे, पहले तो ठीक था, पहले इतना नहीं होता था नुकसान। इस समय पूरी की पूरी ककड़ी की बेल सारी की सारी सूख गई है और बहुत नुकसान हुआ। कोई मांग करना चाहेंगे कम से कम कोई देख रेख करे? मांग तो यही करना चाहेंगे कि चलो थोड़ी बहुत कोई हमारे तरफ कोई देखे, इतना नुकसान हुआ है सर इस बार। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दायर एफआईआर को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव से एक दिन पहले रात में पुलिस ने पार्टी के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जहां पीडीपी मजबूत है वहां के लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के पीडीपी के अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से, बहुत सारे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल। पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, वची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहां एजेंसीज यहाँ की जो लोकल है, सीआईडी हो, कोई और हो, वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में पीडीपी के बैस्टियन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं जहां हमारे वोटर निकलते। तो रात में 2 चीजें यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की। सबसे पहली चीज, पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये OGW है। आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ डेयर यू स्लैंडर आवर बॉयज? Our boys, our PDP workers, these young boys, they are the ones who have held the Indian flag. They've kept the flag of democracy flying in Jammu and Kashmir. When people find themselves so despondent and the level of alienation, the gap has increased between the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of India. How dare you term our boys as OGWs? जहां पे एक तरफ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव करवाने को कहा गया है और हालांकि विधानसभा के चुनाव कब होंगे इस पर अभी
सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने पार्टी के चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत जल्द पार्टी के चुनाव भी होंगे और नई पदाधिकारी चुनकर सामने आएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पीछे 2023 में पार्टी का चुनाव होना था। पार्टी का चुनाव उस समय पार्लियामेंट चुनाव होना था, इसलिए पार्टी का चुनाव नहीं कराया गया है। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को एक्सटेंशन मिला था और अब चुनाव खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होना है। पार्टी के नए सिरे से प्रेसिडेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट, ये नए सिरे से बनने हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप देखेंगे कि एकदम चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद पार्टी के इलेक्शन, पार्टी का चुनाव, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। उसका एक सिस्टम है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे होता है। नीचे पोलिंग बूथ से शुरू होता है और आखिर में नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश की। पाकिस्तान की इस कोशिश को सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया और पुंछ जिले में देर रात बीएसएफ के जवानों ने नियंत्रण रेखा के इस पार पाकिस्तानी ड्रोन की हरकत देखी। इस पर सतर्क जवानों ने तुरंत गोलीबारी की और इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर भाग निकला। पुंछ जिले के खनेतर इलाके में बीती रात संदिग्ध ड्रोन नजर आया था और उसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। और आपको बता दें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीएसएफ की तरफ से उस ड्रोन पर जो है 35 से 40 राउंड गोलीबारी भी की गई है और अभी भी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर हम बात करें तो इसी जंगल के साथ वही जंगल लगता है जहां सेना के वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था और उसके बाद आज रात को इसी इलाके में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन जो है वो नजर आया है। उसको लेकर सेना की तरफ से और पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की तरफ से बड़ा पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कहीं इस ड्रोन के जरिए कहीं हथियार या और कोई सामान ना गिराया गया हो, उसको लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ से गुलिस्तान न्यूज के लिए सनी शर्मा। जिला डोडा में बिजली की अघोषित कटौती से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। बिजली की भारी कटौती का असर अब पर्यटन उद्योग पर भी पड़ रहा है और लोगों के मुताबिक चिनाब घाटी में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन वहां के लोगों को ही बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बिजली का तो आपको पता ही है, बड़ा मुश्किल है। इतनी गर्मी है, गर्मी के दौरान भी इतनी कटौती है, कोई कहने की बात नहीं। अब गांव से बच्चे आते हैं शहर में ट्यूशन पढ़ने के लिए, बेचारों को बिजली से इतनी तंगी है कि वो बाहर बैठे, अभी भी धूप में बच्चे बाहर निकलते हैं घर से, क्योंकि इतनी बिजली की कटौती है, कोई कहने की बात नहीं। खिते चिनाब में तो खुशकिस्मत लोग थे कि यहाँ खिते चिनाब से ही हर जगह बिजली जाती है। बाहर जो मुल्क हैं, जो भी स्टेटें हैं, यहाँ से बिजली जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की जाती है। क्या अपील करेंगे सरकार से? तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि वो बिजली का जो ये कटौती है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। और हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं। लाइट का तो यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे काट देता तो कटी रहती है लाइट। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। मेरे साथ 4-5 लोग और हैं, वो घूमने के लिए, लेकिन उन्होंने प्लानिंग चेंज कर दी लाइट का सिस्टम यहाँ पे देख के। यहाँ पे लाइट बहुत ख़राब आ रही है और जब लाइट नहीं आती तो पानी का भी सिस्टम नहीं रहता, तो इसलिए गर्मी में यहाँ पे जितने, और आम लोगों से भी हमने पूछा, बोले लाइट का यहाँ पे यही सिस्टम है। और आम पब्लिक भी परेशान है। अब हम लोग आए हैं और ये समझ लीजिए करीब महीने भर का टूर आए थे, लेकिन अब वो 8-10 दिन में वापस जा रहे हैं, सिर्फ लाइट की वजह से। दिक्कत ये आ रही कि होटल में हम लोग रुके हुए हैं, तो होटल में लाइट कट जाती है, तो वहाँ पे इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को मुश्किल हो रही। और यहाँ पे हम लोग आए थे काफ़ी टाइम के लिए घूमने के लिए, पर अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ 2-3 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। इंतज़ामिया को क्या अपील करेंगे? इंतज़ामिया को यही कहेंगे कि आवाम के बारे में सोचें और बच्चों के बारे में सोचें, यहाँ के लोग जो टूरिस्ट आते हैं उनके बारे में सोचें, थोड़ा सा लाइट को और बेहतर बनाएं
और यहाँ उसके लिए काम करें, और यहाँ पे बाकी सब सही है। ये सब चीज़ देश के साथ साथ प्रदेश में भी बिजली की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन योजनाओं का जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बात अगर जिले की तहसील पौनी की पंचायत भारत के वार्ड नंबर 4 की करें तो यहाँ पर बिजली का बुनियादी ढांचा बद से बदतर हालत में है। इस आधुनिक दौर में भी बिजली सप्लाई लाइन खंभों के बताए पेड़ों से बांधी गई है और ग्रामीणों के मुताबिक वो हर महीने भारी भरकम बिजली का बिल भी भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेपीडीसीएल बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवा रही है। ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਖੰਬੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਖੰਭਾ ਲਾਣੇ ਲਈ ਖੰਭਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਲੀ ਲਈਏ ਸੁਟਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਈਏ ਤੇ ਖੰਭਾ ਸੁਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੂਟੇ ਕਨੀ ਬੰਨੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਲੇ ਰਿਆਸੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਤੇ 400 ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਆਵਾਦਾ ਸਾਡਾ जी। कोई आखिए वे भाई ठीक करी दो, आखा साढ़ा काम के नहीं है, तुस आखो हाँ भाई असी बिजली लाने असी ये है भाई पिछा बिजली छोड़ने का असी कोई नहीं तारां लानियां तुहाड़ियां ते नहीं असी कोई भाई असी आख्या था जेह्ड़ी गल साढ़े तोड़ी जी। पुज्जी दी। तो क्या तुसीं जेह्ड़ा बिजली डिपार्टमेंट दे कर्मचारी न उंदे ने गलबात कीती? असें कोह्दे कन्नै करनी ही, ये लैंडमैन जेह्ड़े उ'नें पुच्छा हा जी। ओह् आखा दे कि साढ़ा कम्म ही नहीं आए ते नहीं अस करदे एह् केह्ड़ा कम्म तुहाड़ियां असें तारां थोड़ियां ठीक करनियां तुंदे थोड़ा करना असें और पुच्छो दियो रिपोर्ट अग्गे गई जेह्ड़ी गल ओह् आखदे। ते अगर एह् तुहाड़ा जेह्ड़ा मसला हल नहीं करदे ते फिर अगली केह् कार्रवाई होग? असें नेशनल हाईवे बंद करना जी, 8 दिन दा मुहलत देने। पीएचई डेलीवेजरों के आंदोलन को आज 708 दिन पूरे हो गए हैं। करीबन 70 महीनों के मानदेय व नियमित करने की मांग को लेकर इन डेलीवेजरों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही वादे पर खरा नहीं उतर पाई और अगर अब भी उनकी सुनवाई ना हुई तो 5 जून के बाद वो एक और बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चलते हुए 708 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल प्रशासन जो है वो अपनी एग्री की हुई मांगों को भी पूरा करने में विफल साबित हुआ है। 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर एलजी मनोज सिन्हा जी ने हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद डेली वेजर की रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद मनोज सिन्हा जी डेली वेजर के साथ इंसाफ करने में विफल साबित हुए हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 700 प्लस दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज तक डेली वेजर की कोई भी मांग जो है वो पूरी नहीं की गई। यहाँ तक कि 17 महीने का बकाया वेतन। फाइनल कट के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।